गांव के कोने पर एक पुराना जर्जर हवेली था। लोग कहते थे वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने वहां किसी साया देखा है। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात वह सच जानने के लिए हवेली में जाने का निश्चय करता है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वह हंसते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं, ये सब लोगों के मन के वहम हैं। चांदनी रात थी। रवि हाथ में एक टॉर्च और जेब में चाकू लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि वहां अजीब सा सन्नाटा है। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही रवि सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह अपने डर को दबाकर ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक टूटी हुई खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली। एक पुराना लकड़ी का झूला धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अचानक झूले के पास से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से मुड़ा और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े की आंखें लाल और चमकीली थीं। वह बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, और तभी हवेली के बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अगली सुबह गांव के लोग रवि को खोजने गए। उन्होंने हवेली के अंदर उसकी टॉर्च और चाकू पाया, पर रवि का कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं, उस दिन के बाद रवि को कभी किसी ने नहीं देखा। आज भी जब हवेली के पास से गुजरते हैं, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी की चीखें सुनी और हवा में रवि की आवाज़, जो मदद के लिए पुकार रही थी।